देख रहे न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान से लोहा लेते शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को आज जम्मू में भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। शहीद इम्तियाज अहमद का पार्थिव शरीर आज जम्मू स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचाया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और जम्मू के डिवकॉम रमेश कुमार सहित पुलिस प्रशासन के कई अन्य अधिकारियों और बीएसएफ ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद इम्तियाज अहमद छपरा बिहार के निवासी थे, जिनके परिजन भी इस मौके पर मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फादर पे प्राउड करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जिस तरह से वॉर लाइक सिचुएशन में उन्होंने बहुत ही यस सर, बिल्कुल ऑब्वियसली उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन सर मैं भी चाहता हूँ कि उन लोगों को ये सबक सिखाया गया कि नेक्स्ट टाइम किसी बेटे के बाप के साथ ऐसा ना हो। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि सर प्लीज सॉरी जो उन्होंने सैक्रिफाइस, ऑब्वियसली सर किसको प्राउड नहीं होगा अपने फादर पे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। व्हाट आर योर क्वेश्चन सर? सुचेतगढ़ सेक्टर में शनिवार को आतंकी मुल्क पाकिस्तान से लोहा लेते शहीद हुए सेना के जवान सुनील कुमार आज पंचतत्वों में विलीन हो गए। सेना की 4 जैकलाई के सिपाही सुनील कुमार अब्दुलिया पोस्ट पर तैनात थे और पाकिस्तान द्वारा दी गई गोलाबारी में गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए। जिस तरह से पाकिस्तान ने गोलाबारी की, हमने अपना एक जवान जो है वो खो दिया। अपने जवान को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए गए और जिन्होंने जख्मों की ताप ना सहते हुए आप देखिए किस तरह से वहां पर दम तोड़ दिया है। और उनका पार्थिव शरीर आज अरनिया की उनकी पैतृक गांव त्रेवा पहुंचाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि देकर शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वीर बच्चों को जन्म देती हैं, बहुत सौभाग्यशाली, पंजाबी जैसी कहने कर्मा वाली। ये वो माएँ हैं जिनकी कोख से ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो देश के काम आते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात, बड़ी किस्मत की बात है। क्यों हम सब कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर हम कहते हैं किसी पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये आज हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या दुख है इस परिवार का, वो हम नहीं बांट पाएंगे। हमें पता, हम कहते हैं हम दुख बांटने आए हैं, बट हम नहीं बांट पाएंगे। जो दुख है वो इनको पता है। पर आज मेरे देश को गर्व है इस परिवार पे, इस माँ पे, जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जो देश के काम आया, जिसने देश का नाम रोशन किया। पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आओ, इनके साथ कोई सीज फायर नहीं, इनके साथ कोई संधि नहीं, इनको कोई कुछ नहीं बख्शना चाहिए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनकी कोख उजाड़ी है इन लोगों ने, तो वो कोख का बदला इनकी कोख से लेना चाहिए। इनकी कोख भी ऐसे ही उजड़े, इनको समझ में आए कि किसी की कोख को उजाड़ना कैसा लगता। अब्दुलिया पोस्ट पे था, उधर मटर की सेलिंग से ये ब्लड ज्यादा बह गया, उससे क्या भाई है, एक 157 टीए में, एक 3 ग्राम।
पुंछ अनंतनाग के ही सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने आज पुंछ का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने हाल ही में सीमा पार से हुई गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। मियां अल्ताफ ने उन प्रभावित घरों का दौरा किया जहां जानमाल का नुकसान हुआ है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि वे ऐसी घटनाओं से नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और घायलों के उपचार में कोई कसर न छोड़ने के दिशा निर्देश जारी किए। मैं गया था सर काजी सब झ्यालियों के घर पे काजी सब के और 20 मीटर पीछे भूनिवास मंदिर है। हालात को देख के दिल को दुख होता है और सारी मुझे लगता है जंग का जो असर हुआ ये 4-5 दिन की जंग का वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पुंछ शहर में हुआ। तो मैं इन ख़ानदानों के साथ, इन घर वालों के साथ जिनके करीबी रिश्तेदार, बच्चे जिनकी जान चली गई इसमें, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने आया था और यहाँ उनसे भी मिला। और जो यहाँ पे नुकसान उसके बगैर भी हुआ प्रॉपर्टी का, उसका वो तो खैर सहल बात है, वो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ उस पर बड़ा दुख है, सबको दुख है। पूरे जम्मू कश्मीर में दुख है, पूरे पुंछ में हर पूरी इंसानियत को दुख है कि बिला वजह ये कीमती जानें चली गई। तो मैं इसके लिए आया था। बाकी जो सारे मामलात हैं वो हुकूमत के साथ उठाएंगे और हुकूमत का भी अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वक्त यहाँ जिस भी किस्म की सहूलियात देनी हैं पुंछ के लोगों को, ख़ास तौर पे पुंछ के शहर में, वो करें और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी उठाएं ताकि अगर कभी फिर ऐसे वाक़यात हों तो पुंछ के लोग बचे रहें, महफूज रहें। हालात पिछले 2-3 दिन से ऐसे थे कि सब बेबस हो गए थे। अचानक ये जंग का ऐलान हुआ तो अगर मुझे लगता है पहले इस सिलसिले में लगता है इंडिकेशन होती तो शायद इतनी डेथ भी ना होती, लोगों को ही अगर अवेयर किया होता। तो इन सारे मामलों पे जो भी प्रॉपर फोरम है जहाँ पे भी मुझे बात करनी है, लोगों ने जो बात की मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिशा निर्देशों पर पुंछ के डीसी विकास कुंडल ने आज सुरनकोट का दौरा कर वहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गोलाबारी से प्रभावित हुए मकानों में जाकर नुकसान की समीक्षा की और पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। पुंछ के एडीसी ताहिर मुस्तफा मलिक के अलावा सुरनकोट के एसडीएम और तहसीलदार भी डीसी के साथ मौजूद थे। तो ये परसों शाम रात के कोई 12 बजे का वाकया है कि सुरनकोट में अचानक बमबारी हुई और बड़ी हाई इंटेंसिटी के जो बम हैं वो यहाँ डाले गए। उससे हमारे सुरनकोट के वार्ड नंबर 5 में लियाकत साहब के घर में एक बम जो है वो गिरा है आके, और उससे बड़ी भारी तबाही उसकी बिल्डिंग की हुई है। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि एक बच्ची जो थी वो अंदर बेचारी सोई हुई थी और वो बम जो है उसके शेल से उसको लगे, मगर शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का, वाहिगुरु का, कि वो बच्ची बच गई। और उसके साथ साथ वार्ड नंबर 11 में एक शकूर खान साहब हैं, उनके घर में भी हिट हुआ। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि बम इतना शक्तिशाली था कि 150 मीटर मेरा घर यहाँ से दूर है और वहाँ पर उसके मीटर्स गए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और
डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब का शुक्र अदा करते हैं, एसडीएम साहब का शुक्र अदा करते हैं और एसएचओ साहब का शुक्र अदा करते हैं, एसडीपीओ साहब का शुक्र अदा करते हैं। जैसे ही शेलिंग हुई तो फौरन पुलिस जो है उनके घर में पहुंची और बच्ची को एवाक्यूएट करके हॉस्पिटल में ले गए, वहां उसका इलाज चला और बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं और मैं दाद दूंगा हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे के पीछे खड़े हैं और हम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। और मैं मरकजी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जंगबंदी की है, सीज फायर किया है और मैं समझता हूं कि जंग किसी चीज का हल नहीं है और जंगबंदी हो गई है तो अपनी अपनी जगह अपने कायम रहे और यही प्रार्थना करते हैं कि अमन से रहे। उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर की हिदायत थी उस पर उन्होंने फौरन उनका मुआवजा बनाने के लिए हुक्म जारी किया तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। मैं मशकूर हूँ डीसी साहब को, उन्होंने पहली फुर्सत में ही और रियासत के वज़ीर आला का भी शुक्र अदा करते हैं हम कि भाई उन्होंने रियासत को ऐलान किया था कि जिसका मकान नुकसान हुआ है या जिसकी कोई जान ज़ाया हुई है फौरन वो देख सुन के उनका मुआवजा बनाया जाए ताकि रिलीफ हमको दी जाए। आपके चैनल के थ्रू मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब डीसी साहब का भी और यहाँ मकामी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। अल्लाह करे कि यहाँ हमारे मुल्क में अमन हो जाए, हमारी रियासत में अमन हो जाए और बिलखसूस मेरी तहसील जो सुनकोट है इसमें अमन हो जाए ताकि बच्चे बूढ़े जो हैं वो अमन से रहें, लोग अपना कारोबार करें, लोग यानी खुशहाली रहें, जंग किसी मामले का हल नहीं बैठ। अरोड़बंद सभा के पूर्व प्रधान और पूर्व एमएलसी स्वर्गीय रमेश अरोड़ा को जम्मू में आज भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। अरोड़बंद सभा ने एक शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय रमेश अरोड़ा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिनका 4 मई को यहां पर आप देखिए किस तरह से लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इस दौरान स्वर्गीय रमेश अरोड़ा द्वारा लिखी गई किताब रूबरू का भी मरणोपरांत यहाँ विमोचन किया गया। मरणोपरांत ये विमोचन हुआ है। आज नम आंखों से भी सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी जहां बैठे हैं यहाँ पर अरोड़बंद सभा की जनरल बॉडी मेरे पीछे सर थोड़ा तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर सियासी दल की मानना चाह रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, यानी कि हर शख्स ये कह रहा है और हमारी सरकार और सशस्त्र बलों को उसकी किसी भी नापाक हरकत पर यहाँ उसे नेस्तनाबूद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरह की अगर हरकत करने की कोशिश होती है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। भाजपा ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए फैसले की सराहना करने के साथ साथ वहां की सरकार और सेना द्वारा यहां आतंकियों के जनाजे को कंधा देने के लिए उनकी जमकर फजीहत भी कर दी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने सीजफायर के फैसले का स्वागत करने के साथ ही केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देने और पाकिस्तानी हमलों में घायल हुए नागरिकों को मदद करने का आह्वान किया। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की तो उसने भी भारत से पाकिस्तान से अलर्ट रहने और यहां गोलाबारी पीड़ितों की हर संभव सहायता करने की जरूरत पर बल दिया है। दोहरा चरित्र है और लगातार उन्होंने धोखे दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, किसी भी कीमत पे थोड़ा सा भी उसने आतंक की कोई गतिविधि की तो उसे इसी प्रकार का युद्ध माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत सरकार की। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि पहलगाम के हमले के बाद लगातार, चूंकि यहाँ पे आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई है पिछले 36 वर्षों से, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार से भारत मारेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो बची खुची ज़मीन है इस आतंकवाद की, इसको भी मिट्टी में मिला देंगे। 6 और 7 मई की रात को वो भारत सरकार ने
उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने और हमारे वीर सैनिकों ने, जो हमारी सेना, मुस्तैद सेना, एयरफोर्स और नेवी ने ज्वाइंट एक ऑपरेशन के तहत 6 और 7 मई की वो करके दिखाया और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हमारी तरफ से भी जो सिविलियंस एरियाज़ में पाकिस्तान ने हिट किया है, नुकसान हुआ, उसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन हालात इस प्रकार के थे कि ये जो नुकसान हुआ है इसका बड़ी मैं कहता हूँ कि शिद्दत से भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। जिस प्रकार से उसके 8 एयरबेस को ख़त्म कर दिया, उनके 7-9 आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर दिया और उनके बड़े बड़े सरगनाओं को आज पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार उनके जनाजों को कंधा दे रही है। थे कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जाए। लोग तो नुकसान झेल के भी तैयार थे कि पीओके के लिया जाए, और कहाँ तक ये, इसलिए जो 23 मिनट का कार्रवाई ऑपरेशन हुआ वो तो विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन हमारी सेना ने हमेशा बहुत बहादुरी से, काबिलियत से, जितने भी युद्ध हुए हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो इसलिए अब कहाँ हम रुके, कैसे रुके और क्या हुआ, ये जानकारी तो सरकार के पास जितना तो शेयर करने के लिए होती है वो बाकी करते हैं। उनको सर्वदलीय बैठक में सारा देश एकजुट है। हमें सेना को सल्यूट करना चाहिए, जो शहीद हुए उनके साथ सल्यूट करना चाहिए, और विस्तृत जानकारी के सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी को चेयर करनी चाहिए और एक विशेष सत्र बुला करके पार्लियामेंट का इसमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोग, हम सबसे ज़्यादा क्षति जो है तो जम्मू कश्मीर की हुई, जान और माल की, और इतने लोग शहीद हो गए। उन परिवारों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जितने लोग ज़ख्मी हैं, जो जिनके घर तबाह हो गए, तबाही तो बहुत हुई, जान की भी हुई और माल की भी हुई, उनको बसाने का, पुनर्वास करने का, उनको सहायता देने का काम जो है उनको फौरी तौर पर करना चाहिए, केंद्र सरकार को और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिल के, क्योंकि बहुत से लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। बाद भी पाकिस्तान ने उस सीज़ फायर का वायलेशन करी और भारत को पाकिस्तान से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर भारी है। और पाकिस्तान में जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी ना हो तो उस देश का सिर्फ देश के अंदर की जनता को नुकसान नहीं होता, उनके पड़ोसियों को भी हमेशा डर बना रहता है। और ये चाहिए, इस समय जो समय की ज़रूरत है कि देश के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन इन दिनों बढ़ी है, जो पाकिस्तान ने ज़रूर जहाँ पे जो फदानी, जो टेररिस्ट वहाँ भेजे होंगे, उनसे भी हमें देश की जनता को और देश की सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। कल ही कुछ रात को अफवाहें थी या न्यूज़ थी कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर बहुत सारी इस पूरी कवायद के दौरान बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन करवा दी है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि त्रेवा में अरनिया सेक्टर में भी हमारा एक शहीद जो है उनका तबूत जहां मीरा साहब से निकला, बड़ा अफसोस हुआ। बट आज जो देश के अंदर, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पुंछ के अंदर जो बड़ा नुकसान हुआ है, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से देश की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहूँगा कि वहाँ के जो लोगों का जो जान माल का जो नुकसान हुआ है, उनके लोगों की सहायता करने के लिए आगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी रेनोवेशन के लिए भी सरकार को एक फंड्स तैयार करने चाहिए, ताकि लोग इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलें। मैं एक बार फिर ये देश की सरकार से, केंद्र सरकार से ये निवेदन करूँगा कि पाकिस्तान से अलर्ट रहें और जनता को भी अलर्ट रहना चाहिए। अभी पाकिस्तान से हमें वहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है चुनी हुई सरकार के बीच में और आर्मी के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। और उस कन्फ्लिक्ट का जो पाकिस्तानी जो वो लोग, खास करके जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे जो एक्टिव हैं, उनका फ़ायदा उठा के भारत में। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सीज फायर का स्वागत किया। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल होने वाले और अपने आशियाने खोने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।
उन्होंने जीएमसी बारामूला में भर्ती कराए गए गोलाबारी में घायल हुए लोगों का आज हालचाल जाना और उन्हें यहां उनकी मांगें सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और लोगों को भी अब संयम बरतना चाहिए। कुछ नहीं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है सरकार से कि आप लोगों की पूरी मदद होनी चाहिए। घबराने की बात Assalamualaikum. This was ठीक बस बीम जो है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके। ये बड़े गरीब लोग हैं, बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में हैं। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। देखिए इस सीज फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब दो मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डी एस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, अस्पताल हमारे भर जाते हैं। तो जंग किसी चीज़ का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। तो एलओसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन के मद्देनजर पुंछ के एसएसपी शफकत हुसैन ने आज डीएसपी मुख्यालय नीरज शर्मा के साथ यहां करमारा और अजूठ में अग्रिम गांव का व्यापक दौरा किया है और इस दौरे का उद्देश्य जमीनी स्थिति का आंकलन करना और जिले के अंदर जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें रहने वाले निवासियों को विश्वास में लेना था। इस दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी चिंताएं सुनी और उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया। एसएसपी पुंछ ने गोलाबारी से प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि पुंछ पुलिस इस चुनौतीपूर्ण समय में सीमावर्ती निवासियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अपील करना चाहता हूं कि जैसे पिछले दिनों यहां पर हालात रहे और बहुत सारे जो शेल्स यहाँ पर लाइव मौजूद हैं इलाके में, तमाम से अपील की जाती है कि वो शेल के नज़दीक ना चले जाएं। जहाँ कहीं भी पता चलता है कि इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं कि यहाँ पर शेल पड़ा हुआ है और लाइव है, ताकि हम उसको सैंडबैग वगैरह से कवर कर लें और वहाँ पर ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसके नज़दीक ना जाएं, फट जाए और इससे नुकसान होने के और ख़तरात हैं। इसलिए बार बार मैं अपील करना चाहूँगा कि शेल के नज़दीक ना जाएं। जहाँ कहीं भी मिलता है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि इनको डिस्ट्रॉय इमीडिएटली किया। तो शनिवार को सीज़फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद फिर से अपनी औकात पर उतरे पाकिस्तान के लोग जमकर फजीहत कर रहे हैं। सीज़फायर की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान ने अखनूर के सोमाया, चपरियाल, कोटा, मेरा, पलावाला और खैरी बट्टल सहित अन्य इलाकों में गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इन इलाकों के रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने सीज़फायर समझौते का भी उल्लंघन किया है, जिस पर हमारे देश की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब क्या है, बड़े बड़े देशों की मीटिंग होती है, पाकिस्तान इतना बड़ा देश हो गया कि बड़े बड़े देशों की मीटिंग का उल्लंघन कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसा करता है तो जो जिन देशों ने मीटिंग की हुई है उनका भी तो कोई मतलब बनता है। अगर उनकी बात पाकिस्तान नहीं मान रहा तो थोड़ा सा एक्शन उनको भी लेना चाहिए। आपका कितना नुकसान हुआ? चलो हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन जिन जिनका हुआ है उनका तो हुआ ना। अभी हमारे जो मेरा गाँव है यहाँ ठंडी जो एक लिए ठंड रहा है ना, पता नहीं कितने बंदे आके स्कूलों में, मंदिरों में, हमारे घरों में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आके बस रहे हैं।
उन सारे लोगों ना अपनी अपनी गाड़ियाँ करके वापस चले गए जी, समझौता हो गया, शीज फायर हो गया, अब कुछ नहीं होगा, सब अपनी मस्ती में थे। फिर सरकार के लिए यही है कि जो रूल होते हैं, रूल उनका कोई मतलब होता है, अगर कोई रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो एक्शन तो होना चाहिए उनके। जो सीज फायर की वजह से बोला सीज फायर हो गया, उसके बाद वो चोरी पे रहे हैं, उन्होंने बहुत फायरिंग किया इलाके जो अपना जोगमा है, बट्टल है, इधर सारा पूरी फायरिंग हुई है। कुछ आदमी वापस किए हैं जो रात को, उनको सुबह रात को भागना पड़ा वहाँ से, इतनी फायरिंग किया उन्होंने। हमारे जोगमा में गोले पड़े हैं, पूरे लोग वहाँ गए हुए थे, 2-4 आदमी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया भाई जहाँ फायरिंग हो रही है, ऐसे सीज फायर की वजह से वापस किए हैं। और मोदी से यही रिक्वेस्ट है भाई इनका बदला लिया जाए और जो इन्होंने किया है उसका इसको जवाब मिलना चाहिए। आज जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो तब तक चुप नहीं बैठेगा, रखना चाहिए। नुकसान तो काफ़ी हुआ, अभी कुछ पता नहीं चल रहा वहाँ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई क्या क्या हुआ, क्या जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।